अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंट केबल्स और कम्युनिकेशन केबल्स के बारे में और डिटेल में इन सब को पढ़ेंगे और फिज़िकली इन सब केबल्स को आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे पहले मैंने पावर केबल्स की टाइप और मार्किंग पे डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पावर केबल्स के बाद आती हैं लो वोल्टेज केबल्स में। लो वोल्टेज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल केबल्स को। अब कंट्रोल केबल्स बेसिकली हमारे सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। डीसी पावर अप टू 48 वोल्ट डीसी हम इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मशीनरी या इक्विपमेंट के जो सिग्नल होते हैं या ऑन ऑफ कमांड होती है उसको भी ये कंट्रोल करती है। मोस्टली ये साइड डीबी से और डीसीएस के पैनल के बीच में यूज़ होती है और ये थिकर होती है, इसके ऊपर शील्ड होती है और ये एनालॉग सिग्नल मोस्टली ट्रांसफ़र करती है और 64 पेयर तक अवेलेबल होती है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक ये कंट्रोल केबल है, ये देख लें। सबसे पहले मैं इसकी आप लोगों को मार्किंग पढ़वाता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये देखें 4P मतलब 4 पेयर और मल्टीप्लाई है 0.75 mm², मतलब इस केबल के 4 पेयर हैं और एक जो वायर की थिकनेस है वो है 0.75। ठीक है, ये इसकी शील्ड है, ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होती है। ये शार्पर टाइप इसका कवर है, ओके। और ये इसकी एक और प्रोटेक्शन शील्ड है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, सिग्नल को रिड्यूस होने से या ज़ाया होने से बचाती है। ये इसकी कोरें हैं, ऐसे ही दो आपस में लिपटी हुई होती हैं, इन पे मार्किंग दी हुई होती है, जैसे 1 वाइट 1 ब्लैक। इस हिसाब से अगर दूसरे आप पेयर को देखें 2 वाइट 2 ब्लैक, ओके। तीसरे पे इसी तरीके से होगा 3 वाइट 3 ब्लैक, ये दोनों आपस में ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, ओके। चौथे पे आप देखेंगे तो वो उस तरीके से होगा 4 वाइट 4 ब्लैक। तो टोटल इसमें 8 वायरें हैं, 2-2 पेयर इसके बने हुए होते हैं, तो ये तकरीबन हो गए 4 वायर। एक वायर की जो थिकनेस या साइज़ है 0.75 mm² है। एक और देख लें ये, ठीक है, ये भी कंट्रोल केबल है। इसमें आप देखें 1 2, इसमें 2 3 4 और 5 पेयर हैं। 5 पेयर मतलब 10 वायर हैं सेम उसी मार्किंग से। ये इसकी ग्राउंडिंग की शील्ड है और ये प्रोटेक्शन शील्ड है जो कि सिग्नल को रिड्यूस होने से बचाती है। मार्किंग में देखें इसमें थोड़ी मिट्टी हुई है, इस पर लिखा हुआ है 5P मतलब 5 पेयर हैं। इसकी भी जो वायर की थिकनेस है वो वही है, सेम है, 0.75 है, ओके। इस तरीके से दिया हुआ होता है। एक और देखें इस पे 3 4 5, ठीक है, ये भी सेम है, उस तरीके से है, ओके। तो एक और आप लोगों को दिखाते हैं, ये 10 पेयर की है, मतलब इसके अंदर 20 वायरें या कोरें होनी चाहिए, ठीक है। इसको कोर भी कहते हैं, वायरें भी। और इनमें मार्किंग इसी तरीके से होती है, मोस्टली 1 वाइट 1 ब्लैक, 2 वाइट 2 ब्लैक, इस तरीके से, ओके। 2-2 वायर मोस्टली जो हमारा सिग्नल होता है 2 वायर में आता है, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर 24 वोल्ट डीसी देनी है, उसका फीडबैक लेना है, तो इसी तरीके से आता है। ये देखें, ये इसके अंदर ये धागे या प्रोटेक्शन होती है जो इन जो पेयर होते हैं उनको अलग अलग करती हैं, ठीक है। ये इंसुलेटेड होती है, आपस में इनको अलग अलग करती है और मोस्टली ये इस तरीके से ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो है 10 पेयर मतलब 20 कोर की वायर है। जो केबलों पे मार्किंग करते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, 2 टाइप की होती है। एक होती है, आप देख सकते हैं 10x2 मतलब 10 हमारे पास पेयर हैं, हर पेयर में 2 वायरें हैं और आगे उसकी साइज़ लिखी हुई है 0.75 mm। दूसरी भी इस तरह की भी बाज़ औक़ात मार्किंग होती है, जैसे आप पढ़ सकते हैं 2x2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 हो गई, सही है। तो इसमें 4 हैं, आप आगे देख लें, थिकनेस भी लगी हुई है और ऊपर ये देखें, ये डेस्टिनेशन हो, यहाँ से केबल स्टार्ट हो रही है, ये आगे पैनल के टैग या नंबर हैं, तो ये मार्किंग होती है। एक और टाइप देख लें, इसमें
ये देखें ये 2 पेयर की है, इसमें टोटल 4 कोरे हैं। इसकी भी आप शील्ड देख लें, ये डिफरेंट टाइप की है। तो ये भी एक कंट्रोल केबल है, ये छोटी साइज़ में है, आप देख सकते हैं जैसे। तो ये हो गई कंट्रोल केबल, मोस्टली सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब आ जाए इंस्ट्रूमेंट केबल। इंस्ट्रूमेंट केबल मोस्टली जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं। ये ज़्यादातर फील्ड इंस्ट्रूमेंट टू लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डीबी होती है उस तक जाते हैं। ये जो है पतली वायर होती है, इनकी सॉफ्ट होती है, थिनर होती है, और मोस्टली ये क्या करती है, सिग्नल, डिजिटल सिग्नल ऑन ऑफ के उसको दिखाती है। अभी आप लोगों को एक यहाँ पे आप दिखाते हैं, ये डिफरेंट आप देखें कलर में है। ओके, इस पे नंबरिंग नहीं है, इस पे कलर में है। इसमें नंबरिंग भी आती है पर ये जो वायर है ये कलर में है। आप इसकी देखें 25 इंटू 0.25, ये 25 इसमें कोरे हैं। ठीक है, इसमें पेयर नहीं है, इसमें 25 कोरे हैं और इसकी जो थिकनेस है 0.25 mm² की है। ये 25 वायर की हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ लगती हैं। ये जो है इंस्ट्रूमेंट केबल इसको कहते हैं। ओके हो गया। एक और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक LVDT सेंसर है, उसकी केबल है। ठीक है, इसमें 3 वायरें हैं, जो एक हमारी पावर की होती है, एक आउटपुट की होती है और एक उसकी रेफरेंस या न्यूट्रल की होती है। ये उसका कनेक्टर है। जस्ट आप लोगों को दिखाना है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं और पतली होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट केबल होती हैं। ये एक और देखें, ये हमारे पास जो साइटों पे थर्मोकपल्स वगैरह या स्पेशल इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर वगैरह, ये उसमें इस तरीके से यूज़ होती हैं। ये एक और टाइप देख लें, ये भी इसी तरीके से, ये हल्की सी हार्ड है और शील्डेड है। ये हमारे टेम्परेचर सेंसर में मोस्टली यूज़ होती है। तो ये एक और है। मतलब कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं वो अपनी रेफ़र करते हैं या अपनी भी प्रोवाइड करते हैं ये वाली इंस्ट्रूमेंट केबल्स। कंट्रोल केबल्स जो होती हैं वो जर्नल मोस्टली होती हैं, जो कि फील्ड डीबी से DCS में जाती हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट से फील्ड डीबी में जाती हैं उसको इंस्ट्रूमेंट केबल कहते हैं। उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है, मोस्टली उनमें शील्ड नहीं होती और फ्लेक्सिबल होती हैं। अब आ जाएं कम्युनिकेशन केबल्स कर। कम्युनिकेशन में जो टाइप्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोक्सियल केबल है और CCTV केबल है। ये 4 टाइप्स कम्युनिकेशन केबल में आती हैं। सबसे पहले है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक लेटेस्ट टाइप है। ये क्या होती है, लाइट के थ्रू हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत ही पतली होती है, बिल्कुल हमारे बाल जितनी। ये सिंगल कोर और मल्टी कोर में भी आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक की केबल है, आप देखें इसको। इसके ऊपर शील्ड या तह, 3 टाइप की तह होती हैं। उसके बाद अंदर जाके इसका ग्लास कंडक्टर निकलता है। इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बेंड होने से जो बचाती है। अगर ये केबल को हम बेंड करेंगे तो ये डैमेज हो जाती है। आप देखें इसमें 2 जो हैं इसमें बंडल हैं, इसके अंदर जो हैं कोरें होती हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सारी इसकी प्रोटेक्शन कवर या शील्ड या जिसको बचाने के लिए होती हैं। फिर मैं एक को आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। इसको बंडल भी कहते हैं या कोर भी कहते हैं। इसके अंदर देखें कितनी है। अब मैंने इसको अनशील्ड किया है तो आपको अगर नज़र आ रहा है, इसके अंदर 10 जो हैं बहुत ही बारीकी पतली पतली इसमें इसकी वायर हैं जिससे ट्रांसमिशन होती है। अगर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे बाल की साइज़ में होती हैं। बेसिकली ये ग्लास टाइप होती है जिससे हमारे जो सिग्नल पास होते हैं वो लाइट की सूरत में होते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बारीक बाल जितने। ये एक ही कोर को मैंने अनशील्ड करके ये देखें आप लोगों को दिखाया है। तो ये फाइबर ऑप्टिक के इस तरीके से अंदर कोर्स होती हैं। इसके जॉइंट लगाने की भी मैंने वीडियो एक लगाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये देखें इसमें तकरीबन 5 मेन है, 5 को आप 10-10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। और ये हार्ड होती है, ये बेंड करने से बेंड नहीं होती, ज़्यादा ज़बरदस्ती बेंड करेंगे तो ये टूट जाएगी। ओके, तो ये है। एक और होती है, ये सिंगल कोर है, सिंगल कोर। इसमें सिंगल कोर आती है, एक ही केबल है। ज़्यादातर ये पैनल्स वगैरह में या इनसाइड में यूज़ होती है। जो दूसरे वाली है वो एक्सटर्नल यूज़ होती है या लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज़ होती है। ये फिक्स्ड है इसका कनेक्टर।
इसको छोटा बड़ा करके हम वो भी लगा सकते हैं। तो ये जो है ये सिंगल कोर है, ठीक है, ये भी फाइबर ऑप्टिक है, ये सिंगल कोर है, और दूसरी वाली मल्टी कोर है। ओके हो गया, ये हो गया फाइबर। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल, या जिसको इथरनेट केबल कहते हैं। आम ज़बान में हम इसको इंटरनेट केबल भी कहते हैं, जो हमारे ख़ास तौर पे राउटर, कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह में यूज़ होती है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, कैट 5, कैट 6 और कैट 7। आज मैं आप लोगों को तीनों दिखाऊंगा। ये सबसे पहले है कैट 5। अगर आप पढ़ सकते हैं, ये कैट 5 की केबल है, ठीक है। इंटरनल में आप लोगों को इसका डिफरेंस भी दिखाऊंगा, क्या क्या फ़र्क होता है। ये देखें, इसकी अंदर वाली जो कोरें हैं ये बारीक हैं। इसमें तकरीबन 4 पेयर होते हैं, टोटल 8 वायरें होती हैं। और इसकी प्रोटेक्शन शील्ड भी आप देख सकते हैं किस टाइप की है। एक शापरनुमा है, दूसरी फॉइल टाइप है, हल्की पतली सी। एक इसमें धागा भी है और एक और बारीक सी इसमें जो है अर्थिंग टाइप की वायर भी है। अभी आ जाएं कैट 6 में। ये आप अगर इसकी मार्किंग मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ये है कैट 6, ठीक है, ये हो गई कैट 6। पहले हमने कैट 5 देखी, अब देखें कैट 6। ये कैट 6 की अंदर वाली शीट देखें, ये प्लास्टिक टाइप होती है। ये अलग अलग इनको पेयर को रखती है। इसमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन ज़्यादा है बनिस्बत 5 से, कैट 5 से। इसमें अलग अलग हर कोर की जो है पेयर की जो है जगह या स्लॉट बनी हुई होती है, वो उसमें फिक्स होता है। वायरें सेम है, 4 पेयर है। नेक्स्ट है कैट 7, जो कि सबसे लेटेस्ट, सबसे मजबूत और पायदार और सबसे महंगी भी होती है। ये आप मार्किंग देखें कैट 7। इसकी इंटरनल देखें, इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। इसमें ऊपर से थिनर शीट भी होती है। ये हर इसका पेयर जो है फॉयल में लिपटा हुआ है, इसको प्रोटेक्शन देता है। और इसके अंदर से जो वायरें हैं, कोर है, इसकी थिकनेस भी उनसे ज़्यादा है। ओके, इस तरीके से हर पेयर फॉइल्ड होता है, इसमें शीट भी होती है। और ये मोस्ट जो है उसमें प्रोटेक्टिव होती है और सिग्नल भी अच्छे पास करती है। ये तीनों को आप कंपेयर कर लें बीच में। ये देखें, ये कैट 5 है, इसकी प्रोटेक्शन देखें। ये कैट 7 है, इसमें ज़्यादा अच्छी है। और भी वाइट वाली कैट 6, ठीक है। ये हो गई हमारी तीनों इथरनेट केबल। नेक्स्ट है कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल आपने अक्सर देखी होगी, हमारी जो डिश टीवी होती है, केबल टीवी होती है, एंटीना वगैरह में यूज़ होती है। ये इस टाइप से होती है। इसका कंडक्टर होता है, बाद में इंसुलेटर होता है और शील्ड होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी आउटर पीवीसी शीट होती है। ओके, ये जो है मोस्टली पहले वाली टीवी में यूज़ होती है, ये एंटीना में यूज़ होती है। इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, जो बूस्टर के एंटीना वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होती है। एक और ये देखें, ये इस टाइप की, ये जो हमारे कम्युनिकेशन के टेलीफोन के टावर्स होते हैं, ये उनमें यूज़ होती है। इसकी कंडक्टर की थिकनेस भी देखें, ये इंसुलेटर भी देखें और शीट भी देख लें, दोनों, आउटर भी दूसरी भी। तो ये हार्ड होती है, बैंड भी मुश्किल से होती है। तो ये भी कोक्सियल की है, ठीक है। ये 3 बेसिक टाइप हैं। ये छोटे एंटीना में यूज़ होती है और दूसरी वाली ये हमारी टीवी डिश या केबल वगैरह में यूज़ होती हैं। इनको कहते हैं कोक्सियल टाइप। नेक्स्ट है सीसीटीवी केबल्स। ये मोस्टली यूज़ होती हैं सीसीटीवी कैमरास में। ये डिज़ाइन इस तरीके से की हुई होती हैं। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, नरम होती हैं, क्योंकि इजीली हर जगह इंसर्ट हो जाती हैं। मोस्टली ये फिक्स्ड भी आती हैं और अलग से कोक्सियल टाइप भी आती हैं। कोक्सियल टाइप एक, ये देखें, ये दूसरी टाइप है, ये अलग है, ठीक है। इसमें पावर का ऑप्शन होता है और एक प्लग है सिग्नल का। एक कोक्सियल टाइप आती है सेम जैसे डिश की होती है, इस टाइप की होती है। इसके साथ पावर की लगी हुई होती है। ये डैमेज है, इसमें से निकली हुई है, मैं आपको निशान दिखाता हूँ। इसके साथ बारीक सी पावर भी होती है, कैमरा को जब पावर देते हैं ना, वो इसके साथ लगी हुई होती है। ये कोक्सियल टाइप, ये भी सीसीटीवी कैमरास में यूज़ होती है। के अलावा ट्विस्टेड पेयर या जिसको इथरनेट केबल कहते हैं, वो भी यूज़ होती है। ये एक और टाइप है केबल की, ये फायर अलार्म में यूज़ होती है, स्पेशली फायर अलार्म के लिए डिज़ाइंड होती है। ओके हो गया, तो ये थी कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंट केबल्स और कम्युनिकेशन केबल्स। और कम्युनिकेशन केबल्स के अंदर उसकी फर्दर 4 टाइप्स।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।